नमस्कार मित्र। मित्र, बहुत समय पहले का बात है। जगन्नाथ दास नाम का एक बहुत भक्त थे जो हमेशा भक्ति में लीन रहा करते थे। वो हमेशा ईश्वर का भजन कीर्तन में ही अपने आप को व्यस्त रखते थे। वो अपना ज़िंदगी में शादी ब्याह कुछ नहीं किए थे, केवल भगवान का सेवा करते ही उनका दिन गुजरते जा रहा था। धीरे धीरे उनका उम्र भी बढ़ते जा रहा था, साथ साथ तबीयत भी उनका ठीक नहीं रहता था। उन्होंने एक अपने लिए मकान बनाए थे जिसमें ऊपर में वो अपने रहते थे और नीचे उनका कुछ शिष्य रहता था। उनका उम्र का साथ साथ धीरे धीरे वो अकेले उठना बैठना सोना खाना ये सब नहीं कर पा रहे थे। तो उनका जो शिष्य सब नीचे रहते थे, थोड़ा खटखटाने से ही उन लोग दौड़ के ऊपर आ जाते थे और बाबा का सेवा करते थे। जगन्नाथ दास बहुत ही जगन्नाथ देव का भक्त थे। कृष्ण बलराम सुभद्रा का बहुत पूजा करते थे, उन लोगों को बहुत मानते थे। सभी देवताओं को मानते थे लेकिन कृष्ण बलराम सुभद्रा को थोड़ा ज़्यादा ही मानते थे। रात में जब वो सोते थे, जब उनको बीच में एक बार रात में उठना पड़ता था बाथरूम जाने के लिए, तो वो अपना चौकी में थोड़ा सा एक डंडा रखे हुए थे, उससे खटखटाते थे तो नीचे से कोई भी शिष्य दौड़कर आके उनका हाथ पकड़ के उनको बाथरूम के लिए ले जाते थे, फिर लाके उनको लेटा देते थे। ऐसा करते करते दिन बीतते गया, अच्छा ही चल रहा था सब कुछ। जगन्नाथ दास हमेशा भगवान से बोलते थे कि हे भगवान, अब मेरा ये पूरा हो गया है, अब मुझे आप उठा लीजिए, अब हम काफ़ी जी लिए हैं, अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। लेकिन जिनका जितना दिन आयु लिखा हुआ है उनको तो उतना दिन रहना ही है। एक दिन वो रात में खटखटा रहे तो कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, तो जगन्नाथ दास बोलने लगे, हे भगवान, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए हमें और कोई मेरा बात का कोई महत्व नहीं दे रहा है। इतना कहते हुए उन्होंने जैसे ही बैठने का कोशिश किया, अचानक एक लड़का आके उसका हाथ पकड़ लिया। तो जगन्नाथ दास बोले कि हम कितना देर से खटखटा रहे हैं, तुम लोग कहाँ था? तो वो लड़का बोला, यहीं बगल ही में थे। देखिए वो जगन्नाथ दास को ले गए बाथरूम में, फिर अच्छा से हाथ मुँह धुला के उनको ला के सुला दिए। ऐसा करते करते जगन्नाथ दास को एक दिन लगा कि ये लड़का कौन है जो एक बार खटखटाते ही वो दौड़ के मेरे पास आ जाता है। तो उन्होंने उस लड़का का हाथ पकड़ लिया और पूछा, हे बच्च, तुम कौन हो? तुम तो मेरा आश्रम में नहीं रहते हो, हम तो तुमको आगे कभी नहीं देखे हैं। तो वो लड़का बोला, नहीं, हम तो सभी जगह पे रहते हैं, हमको जब जहाँ जो बुलाता है हम उसके पास चले जाते हैं। तो बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो लड़का बोला, यहाँ भी है मेरा घर, वहाँ भी है, जहाँ देखिए वहीं मेरा घर है। तो जगन्नाथ दास को उनका बात पे थोड़ा सा शक होने लगा। उनका हाथ जैसे ही जगन्नाथ दास पकड़े तो उनको थोड़ा सा पवित्रता का फीलिंग्स हुआ, वो अनुभव किए कि किसी पवित्र व्यक्ति का हाथ हम पकड़े हैं। तो बोला कि हे बच्च, तुम मेरा सामने आके बैठो और तुम सच बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरा कोई साधारण शिष्य नहीं हो, तुम बताओ हमको, नहीं तो आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये सुनकर वो लड़का बोला कि नहीं, हमको जाने दीजिए, बहुत कोई हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, हम जाएंगे, उन लोगों का सेवा करेंगे, इसलिए उन लोग मेरे लिए बैठे हुए हैं। तो बोले, नहीं, आज हम तुमको बिल्कुल जाने नहीं देंगे जब तक तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे कि तुम कौन हो। तब वो बोले कि मैं भगवान जगन्नाथ का रूप हूँ, हमारा ही विग्रह जगन्नाथपुरी में है। तभी बाबा बोला कि अरे तुम भगवान हो, ये हमको पहले से ही भनक लग चुका था। एकमात्र स्वामी, आप मेरे लिए इतना कष्ट सहते हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरे लिए, मेरा रोग को आप क्यों नहीं ख़त्म कर दे रहे हैं? तब मुस्कुराते हुए भगवान बोले, ये भगवान जगन्नाथ जी बोले कि देखिए महाराज, प्रारब्ध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक मंद प्रारब्ध, एक तीव्र प्रारब्ध और एक तर तीव्र प्रारब्ध। तो मंद प्रारब्ध जो होता है वो पूजा पाठ भक्ति से ख़त्म हो जाता है, और तीव्र प्रारब्ध जो होता है वो पुरुषार्थ और भगवान का आशीर्वाद से ख़त्म हो जाता है। लेकिन तीव्र प्रारब्ध जो होता है वो प्रारब्ध तो हमें भी भोगना पड़ा था।
इसीलिए उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर उसको हम ख़त्म कर देंगे तो फिर आपको दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा इस धरती पर। इस कारण हम आपका उस प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते हैं, और मिटा सकते भी हैं तो नहीं मिटाएंगे, क्योंकि उसको मिटा देने से आपको दोबारा फिर मनुष्यों का जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए आप अभी रोग से थोड़ा सा भोग लीजिए, जितना दिन तक आपका कष्ट लिखा हुआ है, उसके बाद आप भगवान का शरण में चले जाइएगा, आपको और दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं होगा। ये बात सुनकर जगन्नाथ दास बहुत खुश हो गए और वो लड़का को पकड़ के रोते रोते वहीं पर उनका निधन हो गया। देखिए भगवान का कैसा माया। जगन्नाथ देव जानते थे कि उनका पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उनको पृथ्वी लोक छोड़ कर जाने का टाइम आ गया है, इसीलिए ये बात बोल के उनको चुप करवा दिए और उन्हीं का गोद में जगन्नाथ दास का मृत्यु हो गया। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।